क्या एक गरीब आदमी बिना किसी ज्यादा मेहनत के करोड़पति बन सकता है? क्या एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर का करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है? शायद हाँ और शायद नहीं भी। यह बस निर्भर करता है उस मजदूर के सोचने और उसके अपने भविष्य की प्लानिंग करने में। दोस्तों, सच कहूं, एक आम गरीब मजदूर के लिए करोड़पति बनना एक हकीकत है, ना कि शेख चिल्ली का हंसी सपना। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बूंद बूंद पानी से हम अपने करोड़पति बनने के सपने के घड़े को कैसे भर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा अपने आप को कष्ट दिए हुए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया अर्ट्स में। एक आम मजदूर हिंदुस्तान में एक दिन में लगभग 300 से 700 रुपए कमाता है। उसके लिए मात्र 30 रुपए बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई बहुत मुश्किल काम है। इतना तो शायद वो अपने पान, बीड़ी, गुटखे में खर्च कर देता है। मैं यहाँ पर उसके शराब पे होने वाले खर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। या यूं कहें, एक आम मजदूर के लिए 900 रुपए हर महीने बचाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब जरा सोचिए, एक 18 साल का बच्चा हर महीने 900 रुपए जोड़ता है 60 साल तक और फिर उसको इन्वेस्ट कर देता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। क्या आप सोच सकते हैं इन 60 सालों में उसके हर महीने जोड़े गए 900 रुपए कितने ज्यादा बन जाएंगे? या आप इसको 900 रुपए की सिप भी कह सकते हैं। सिप का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये छोटी सी कैलकुलेशन आप सबके होश उड़ा सकती है। दोस्तों, ये 42 सालों में हर महीने 900 रुपए जोड़ करके 12% के हिसाब से बढ़कर हो जाएंगे तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और सच कहें, हम ये काफी कंजर्वेटिव होकर के सोच रहे हैं। नॉर्मली मार्केट इतने लंबे समय में 14 से 16% का रिटर्न देती है। कम से कम म्यूचुअल फंड का पिछले 30-40 साल का इतिहास तो ये बताता है। अगर हम 14% के हिसाब से देखें तो आपकी ये 900 रुपए की सिप यानी हर महीने की इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो जाएगी तकरीबन 2 करोड़ रुपए। और अगर यही इन्वेस्टमेंट ने आपको 17% रिटर्न दिया तो आपके 900 रुपए की सिप हो जाएगी 5 करोड़ के आसपास। यानी कि आपकी जमा पूंजी 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है। अब आपकी जमा पूंजी 2 करोड़ हो या 5 करोड़, ये तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। पर हाँ, इतना जरूर है कि आपके हर महीने की 900 रुपए जमा किए गए तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास तो हो ही जाएंगे। पर वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पर ये रिस्क उतना ही रिस्की है जैसे आपका हवाई जहाज में या ट्रेन में जाकर के एक्सीडेंट होने के बराबर। दुनिया में म्यूचुअल फंड के इतिहास में इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए 40 सालों में या 42 सालों में 12% रिटर्न देना एक आम बात है, बहुत मामूली सी बात है। और अगर हम हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड के इतिहास की बात करें तो कोई भी अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC, ICICI, टाटा म्यूचुअल फंड या रिलायंस का निप्पॉन इंडिया, इनके सबके इक्विटी म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 से 30 सालों में 14% के आसपास का रिटर्न दिया ही है। इसका मतलब आप अपने आप को करोड़पति होना लगभग पक्का ही समझिए। दोस्तों, मैंने आपको सारी कहानी तो सुना दी, पर आपको ये नहीं बताया आखिर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है क्या। इसे मैं आम भाषा में इस तरह से समझाऊं कि आपने जो 900 रुपए हर महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए थे, उन्होंने इस पैसे को हिंदुस्तान की बेहतरीन 30 से 80 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी पैसा कमाती रही और आपका पैसा हर दिन, हर महीने, साल दर साल बढ़ता गया और 42 सालों के अंदर वो आपका पैसा हो गया 12% के हिसाब से 1 करोड़
10 लाख रुपए। अगर आप जोड़ करके देखें तो आपने इन 42 सालों में कुल 4,53,600 रुपए जमा किए, जो कि और शायद यही कारण है कि सरकार बार बार एडवर्टीजमेंट देकर के कहती है म्यूचुअल फंड सही है। इंग्लिश में एक बहुत पुरानी कहावत है, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। मतलब आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर आप उसको पानी पिला नहीं सकते जब तक उसको प्यास ना लगे। ऐसे ही जैसे भारत सरकार सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी और पता नहीं किन किन स्पोर्ट्स स्टार्स के थ्रू बार बार एडवर्टाइज करती है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। पर दोस्तों, पानी पीने का काम तो आपका है, इन्वेस्ट तो आप सबको शुरू करना है। ये था हमारा म्यूचुअल फंड सही है सीरीज का पार्ट 1। इसके और भी कई पार्ट्स आएंगे। अगले भाग में इसके अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड किस किस तरह के होते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड किसको लेना चाहिए, किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये जानकारी आपको केवल और केवल म्यूचुअल फंड प्रमोट करने के लिए दी जा रही है। आप जब भी म्यूचुअल फंड लेना चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर और ईमेल से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर सवाल का जवाब दें। लेट्स वेट फॉर द पार्ट 2। जय हिंद।